हेलो स्टूडेंट, आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, चित्र में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C, D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 में से 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए, ABCD क्या है? एक वर्ग है। ए को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है, बी को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है, सी को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है तथा डी को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है। इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। वर्ग की भुजा बराबर दी गई है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये क्या है? चतुर्थांश है। ठीक है, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ वर्ग की भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर। R प्लस R बराबर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 समान वृत्त हैं, इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी? समान होंगी। 2R बराबर 14 सेंटीमीटर, तो R बराबर आ जाएगा 14/2, यानी R बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर केंद्रीय कोण बन रहा है 90, अतः यह क्या है? चतुर्थांश है। 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। वर्ग की भुजा है 14, 14 गुणे 14 माइनस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 गुणे पाई R स्क्वायर। 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल होगा। 14 गुणे 14 आएगा 196 माइनस पाई का मान 22/7 गुणे R का मान क्या है? 7। अब देखिए अगले स्टेप में 196 माइनस 22/7 गुणे 7 गुणे 7। 7 से 7 कैंसिल होगा। 196 माइनस 22 सत्ते 154। 196 में 154 घटाएंगे तो आएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है। डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चित्र में ध्यान दीजिए, ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। वृत्त में ABC समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए डिजाइन बनाया गया है। इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ध्यान से, ये डिजाइन कैसा है? डिजाइन हमारा वृत्त खंड के आकार का है। अगर ये AB जीवा है तो यहाँ से वृत्त हमारा 2 भागों में बढ़ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो यहाँ से अगर हमें डिजाइन AB का, डिजाइन फर्स्ट का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो लघु वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए, बात करेंगे केंद्रीय कोण कितना होगा यहाँ पर। तो हम जानते हैं वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। चूंकि ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। AB बराबर BC बराबर AC। AB द्वारा बनाया गया कोण क्या है? AOB है। BC द्वारा बनाया गया कोण क्या है? कोण BOC है। और भुजा AC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है? AOC है। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों?
वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं। तीनों कोणों का योगफल क्या होगा? अब इसको मान लेते हैं ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर ए ओ सी दिया गया है और इसको मान लेते हैं कोई कोण थीटा। कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ सी बराबर क्या होगा? 360। ये पूरा कोण क्या होगा? 360 होगा। कोण ए ओ बी भी थीटा है, कोण बी ओ सी का मान भी थीटा है, कोण ए ओ सी का मान भी थीटा है, बराबर में 360 है। 3 थीटा बराबर 360, तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 360/3, तो थीटा बराबर आ जाएगा 120। केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर आ गया 120। अब देखिए इसके बाद ये केंद्रीय कोण मिल गया हमें थीटा बराबर 120। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तीनों डिजाइनें देखिए क्या है? लघु वृत्तखंड के आकार की हैं। तो सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या डिजाइन फर्स्ट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 3 का हम गुणा कर देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। थीटा बराबर 120 है। वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या बराबर है 32 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिजाइन फर्स्ट का क्षेत्रफल। डिजाइन फर्स्ट का क्षेत्रफल, डिजाइन फर्स्ट देखिए ये है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। अब आइए थीटा का मान रखते हैं। थीटा का मान क्या है? 120। आर का मान क्या है? 32। 32 का स्क्वायर 120/360 पाई माइनस 1/2 साइन 120। 32 का वर्ग करेंगे, 32 गुणे 32 दो बार गुणा होगा। 120/360 1/3 पाई का मान 22/7 माइनस 1/2 साइन 120। अब देखिए साइन 120 की वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं। साइन 120 को हम क्या लिखेंगे? साइन 90 + 30, 90 + 30 होगा 120। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो यहाँ से आएगा cos 30, और cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। तो यहाँ से साइन 120 का मान हम रखेंगे √3/2। बत्तीस गुणे 32 आएगा 1024। 22/7 आएगा 21 √3/4। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम 1024। 21 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 84। 21 से भाग देंगे 84 में 4 बार जाएगा। 22 गुणे 4 88 आएगा, माइनस 4 का भाग देंगे 84 में 21 बार जाएगा, 21√3। अब देखिए 4 से भाग देंगे 21 बार जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। तो ये आ जाएगा 256/21, 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिजाइन फर्स्ट का क्षेत्रफल आया। अब देखिए डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तीनों डिजाइनें समान प्रकार की हैं। डिजाइन फर्स्ट का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 256/21 ब्रैकेट में 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर वर्ग। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तीनों डिजाइनें समान हैं, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 3 गुणे डिजाइन फर्स्ट का क्षेत्रफल।
3 गुणे डिजाइन फर्स्ट का क्षेत्रफल। डिजाइन फर्स्ट का क्षेत्रफल क्या है? 256 बटे 21 88 माइनस 21√3। अब क्या करेंगे, देखिए 3 से भाग देंगे, 21 में 7 बार जाएगा, 256 बटे 7 का गुणा होगा एक बार 88 में, माइनस 256 बटे 7 गुणे 21√3। अब देखिए 7 से भाग देंगे, 21 में 3 बार जाएगा। देखिए 256 गुणे 88 बटे 7 माइनस 256 गुणे 3√3। 256 गुणे 88 करेंगे तो ये आएगा 22,528 बटे 7 माइनस 256 गुणे 3 करेंगे तो ये आएगा 768√3 सेंटीमीटर वर्ग। तो यहाँ से डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया 22,528 बटे 7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर वर्ग। अब देखिए इसको हम एक और तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में यदि हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो यहाँ से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी मिल जाएगा। अब त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो यहाँ से वृत्त के क्षेत्रफल में हम समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको हम दूसरे प्रकार से भी हल कर सकते हैं।